वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे निज़म एज़ेकल के द्वारा लिखी गई पोइम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। इससे पहले कि हम लोग अपने मेन टॉपिक के ऊपर जाए, हम लोग एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं निज़म एज़ेकल के बारे में। निज़म एज़ेकल एक इंडियन जूइश पोइट थे, जो कि एक्टर भी थे, प्ले राइट भी थे, एडिटर भी थे और आर्ट क्रिटिक भी थे। यानी कि वो एक वर्सेटाइल पर्सनैलिटी के मालिक थे। उनको इसी उनको उनकी इसी वर्सेटैलिटी के कारण साहित्य अकादमी अवार्ड से भी पुरस्कृत किया गया था। इसके साथ साथ उनको और भी बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। बट उनके पोइटिक टैलेंट की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वो कॉमन डे मॉडर्न डे ह्यूमन बींग्स की फॉइलीज और फॉयबल्स, कमज़ोरियों और कमियों को बड़े ही एक व्यंग्यात्मक तरीके से हाईलाइट करते हैं और एक तरीके से हम लोगों को एहसास दिलाते हैं कि हम लोगों को उन कमियों को इम्प्रूव करना है। और उसके साथ साथ उनकी जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज को एक मीडियम के तौर पे यूज़ करते हैं अपने आइडिया को प्रेजेंट करने के लिए। इसीलिए उन्होंने बहुत सारी इनोवेशंस की हैं पोइट्री की टेक्निक्स के अंदर। और उनके जो थीम्स हैं वो भी किसी एक या दो सब्जेक्ट के ऊपर सीमित नहीं है। उनके थीम बहुत ही वर्सेटाइल हैं, बहुत सारे थीम्स को वो अपनी पोइट्री में कवर करते हैं। तो ये था निज़म एज़ेकल के बारे में एक छोटी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर मेन टॉपिक, दैट इज़ निज़म एज़ेकल्स नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। इसके हम लोग वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। What did the peasants do in their attempts to neutralize the poison of the scorpion sting? What does it tell us about them? तो पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जब गांव वालों को पता लगा कि पुइट की मदर को बिच्छू ने डंक मार दिया है, तो गांव वालों ने क्या क्या किया तो गांव वालों ने क्या क्या किया जहर का असर कम करने में। और दूसरा क्वेश्चन कि उन्होंने जो भी किया वो हमारे ऊपर उनका कैसा इम्प्रेशन डालता है। तो बेसिकली पोइम में तीन चीज़ें आई थी। पहली चीज़ तो ये थी क्लोज रिलेशनशिप। तो लोगों का वहाँ पे इकट्ठा होना दिखाता है कि परिवार का समाज के साथ बहुत क्लोज रिलेशनशिप था। और दूसरी चीज़ आई थी जो कि इस क्वेश्चन में पूछी गई, लोगों का अंधविश्वासी एटीट्यूड और या फिर लोगों की अंधविश्वासी धारणाएं। तो यहाँ पे हम लोग उसी दूसरी चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। द पीजेंट्स केम इन लार्ज नंबर टू हेल्प द स्पीकर्स मदर हु हैड बीन स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन। जो पीजेंट्स थे, जो गांव वाले लोग थे, वो भारी मात्रा में जब उनको पता चला कि पोइट की मदर को बिच्छू ने डंक मार दिया, तो वो भारी मात्रा में पोइट के घर पहुंचे ताकि वो अपने अपने तरीके से पोइट की मदर की हेल्प कर सकें या पोइट की फैमिली की हेल्प कर सकें। और यहाँ पे इतने सारे लोगों का इकट्ठा होकर पोइट के घर पे आना, ये इसी बात का प्रतीक है कि उस समय जो गाँव के लोगों का समाज के साथ बहुत ही, या विलेज फैमिली का विलेज कम्युनिटी के साथ बहुत ही क्लोज एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हुआ करता था। एट फर्स्ट, अब उन्होंने क्या किया आते ही, एट फर्स्ट दे स्टार्टेड चैंटिंग द नेम ऑफ गॉड बिकॉज दे थॉट दैट चैंटिंग द नेम ऑफ गॉड विल रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। तो उन्होंने अब जहर का असर ख़त्म करने के लिए क्या किया, कुछ लोग आए और वो पोइट की मदर के पास बैठ के भगवान का नाम जपना शुरू कर दिया उन लोगों ने। क्यों जपना शुरू कर दिया? क्योंकि ये उनकी धारणा थी कि जैसे जैसे वो भगवान का नाम जपते जाएंगे वैसे वैसे जहर का असर ख़त्म होता चला जाएगा। और अगर ये तो होगी एक अंधविश्वासी धारणा, और अगर हम लोग
लॉजिक पे बात करने वाले लोग हैं, तो ये ऑब्वियस है कि जो जहर का असर है वो दुआ से कम नहीं होगा, वो दवा से कम होगा। इसीलिए यहाँ पे ये जो पहला काम था ये लोगों की अंधविश्वासी धारणाओं का प्रतीक था। दूसरा, उसके बाद कुछ लोगों ने क्या किया देखिए। ऑन द अदर हैंड सम पीपल ट्राई टू फाइट द स्कॉर्पियन इन ऑर्डर टू किल हिम बिकॉज दे बिलीव दैट किलिंग द स्कॉर्पियन विल न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ पॉइजन इन द बॉडी ऑफ द पोइट्स मदर। दूसरी जगह कुछ लोग बिच्छू को ढूंढ रहे थे मोमबत्तियां और लालटेन से लेके, क्योंकि उनकी ये धारणा थी कि अगर बिच्छू को मार दिया जाए तो जहर का असर भी अपने आप खत्म हो जाएगा। तो ये भी अंधविश्वासी धारणा थी कि बिच्छू को मारने से जहर का असर खत्म नहीं होगा, उसके लिए हमें एंटीडोट या जहर का तोड़ देना ही पड़ेगा, तभी जहर का जो असर है वो कम होगा। ये दूसरी अंधविश्वासी धारणा थी लोगों की। When they are unable to find the scorpion, they wish that at least the scorpion might not move, because again they believed that the poison will move in the blood of the poet's mother with the every movement of the scorpion। अब यहाँ पे तीसरी अंधविश्वासी धारणा थी, जब उनको बिच्छू नहीं मिला तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि बिच्छू अगर उनको नहीं मिला तो कोई बात नहीं, पर कम से कम बिच्छू मूव ना करे, क्योंकि उनकी ये एक और अंधविश्वासी धारणा थी कि जहर का असर बिच्छू के चलने से पोइट की माँ की बॉडी में बढ़ता चला जाएगा, और अगर बिच्छू मूव नहीं करता, उनकी ये धारणा थी कि अगर बिच्छू मूव नहीं करता तो जहर का असर जो है वो बढ़ेगा नहीं। तो यहाँ पे भी हम लोग अंधविश्वासी धारणा देख सकते हैं, क्योंकि जहर बिच्छू के चलने से या रुकने से नहीं बढ़ेगा, बट जैसे जैसे वो बॉडी में मिक्स होता चला जाएगा, जैसे जैसे वो खून में मिक्स होता चला जाएगा, वैसे वैसे खून के बहाव के साथ जहर हमारी बॉडी में या पोइट की मदर की बॉडी में फैलता चला जाएगा। इसीलिए जब भी किसी को सांप या बिच्छू डंक मारता है तो हम लोग देखते हैं कि उस जगह को ऊपर कस के बांध दिया जाता है, ताकि जहर का असर जो है वो उसके नीचे रह जाए, खून का फ्लो जो है ऊपर ना जा सके। तो यहाँ पे भी ये भी अंधविश्वासी धारणा थी कि बिच्छू के चलने से जहर का असर बढ़ेगा, बिच्छू के ना चलने से जहर का असर खत्म होगा। सम पीपल ट्राई टू टुक इट एज अ पनिशमेंट ऑफ सिंस ऑफ हर प्रीवियस बर्थ। कुछ लोगों की ये धारणा थी कि ये उसके पिछले जन्म के पापों की सज़ा है। ये भी हम लोगों को श्योर नहीं है पिछला जन्म है भी या नहीं है, या अगला जन्म है भी या नहीं है। तो इस तरीके से ये भी एक अंधविश्वासी धारणा थी। ऑन द अदर हैंड सम पीपल थॉट दैट इट विल प्योरीफाई द फ्लैश एंड सोल ऑफ द पोइट्स मदर। और कुछ लोगों को तो ये धारणा थी कि इस जहर से पोइट की माँ की आत्मा और जो मन है वो प्यूरीफाई हो जाएंगे। तो जहर, ये तो पता नहीं उसकी आत्मा प्यूरीफाई हो ना हो, बट जहर का अगर हम लोगों ने टाइम पे दवा नहीं दी तो उसकी डेथ ज़रूर हो सकती है। इसीलिए ये सारी की सारी जो धारणाएं थी, लोगों के मदद करने के तरीके थे, ये अंधविश्वासी धारणाओं के ऊपर आधारित थे। सो we see that all these beliefs and practices show that the rural people were very rustic and superstitious in their way। और ये सारी चीज़ें हम लोगों के ऊपर, उस समय के गांव के लोगों का प्रभाव डालते हैं, ऐसा प्रभाव डालते हैं कि हम लोगों को पता चल जाता है कि वो लोग अंधविश्वासी लोग थे, तभी वो ऐसा कर रहे थे। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन और उसका आंसर, जिसमें हमें पता चला कि लोगों अंधविश्वासी थे और उनका हमारे ऊपर इंप्रेशन भी अंधविश्वासी ही पड़ा। अब सेकंड क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आया है। व्हाट डिड द स्पीकर्स फादर डू, व्हाई वाज ही डिफरेंट फ्रॉम द अदर। कि जैसे बाकी लोग तो अंधविश्वासी काम कर रहे थे, स्पीकर का फादर क्या कर रहा था और बाकियों से वो अलग क्यों था। अब आइए देखते हैं आंसर में क्यों अलग था। द स्पीकर फादर वॉज नॉट रस्टिक एंड सुपरस्टिशियस लाइक द अदर विलेज पीपल। जो स्पीकर का फादर था वो बाकी गाँव के लोगों के जैसे अंधविश्वासी नहीं था। पहली चीज़, वो बाकी गाँव के लोगों के जैसे अंधविश्वासी नहीं था। दैट इज़ वाई ही वेंट ऑन ट्रीटिंग द बिटन टोज ऑफ द पोइट्स मदर विद द पाउडर्स मिक्सचर हर्ब्स एंड हाइब्रिड। इसीलिए वो पोइट के मदर के जहाँ पे डंक मारा गया था उसको किस चीज़ के साथ ट्रीट कर रहा था, उसको
दवा के साथ, जड़ी बूटियों के साथ, जितनी भी उसको नॉलेज थी अपने मुताबिक, वो उसको दवा के साथ ठीक करने की कोशिश कर रहा था। ही इवन poured a little paraffin upon the bitten toes and put a mastic to it to reduce the effect of poison in the body of the poet's mother। यहाँ तक कि उसने उस जगह के ऊपर जहाँ पे डंक मारा गया था उसके ऊपर पैराफिन और केरोसिन डाल के उसके ऊपर आग लगा दी ताकि जहर का असर जो है उसी जगह पे ख़त्म हो जाए। तो इस तरीके से सो वी कैन सी दैट द फादर ऑफ द पोइट वाज सेप्टिक एंड रैशनलिस्ट। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि वो एक तर्कशील और वैज्ञानिक सोच वाला पर्सन था, पोइट का फादर, एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर। और इसीलिए वो दूसरों से अलग था। क्यों? बिकॉज ही वॉज नॉट सुपरस्टिशियस, क्योंकि वो बाकियों के जैसे हाथ पे हाथ रख के अंधविश्वासी धारणाओं के ऊपर बिलीव करने वाला शख्स नहीं था। इन फैक्ट ही ट्राई टू क्योर द बीटन टोज इन अ साइंटिफिक मैनर, बल्कि उसने वैज्ञानिक तरीके से, मेडिकल तरीके से पोइट के मदर के पैरों को, जहाँ पे डंक मारा था वहाँ उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश की। इसीलिए पोइट का फादर बाकियों से डिफरेंट था, क्योंकि उसने पोइट के मदर की जो ट्रीटमेंट है वो मेडिकल टर्म्स में की, ना कि अंधविश्वासी धारणाओं के साथ की। Coming on to our last question, how did the holy man try to tame the poison? The speaker's mother, कि किस तरीके से जो पादरी है या मंदिर का पुजारी है उसने जहर के असर को कम करने की कोशिश की। द स्पीकर्स मदर वॉज, देखते हैं कैसे कम करने की कोशिश की। द स्पीकर्स मदर वॉज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन। द पीजेंट्स केम इन लार्ज नंबर टू हेल्प द पोइट्स मदर। पोइट की मदर को एक बिच्छू ने डंक मार दिया था। बहुत मात्रा में लोग उनके घरों में पोइट की मदर की हेल्प करने आए। एवरीबॉडी ट्राई टू इंटरप्रेट दिस इंसिडेंट अकॉर्डिंग टू बिलीव्स एंड ट्राई टू हेल्प द पोइट्स मदर अकॉर्डिंग टू देयर बिलीव। हर एक शख्स ने अपनी धारणाओं के मुताबिक उस इंसिडेंट को इंटरप्रेट किया और अपने अपने धारणाओं के अकॉर्डिंगली ही पोइट की मदर की हेल्प करने की कोशिश की। However, the speaker's father tried to cure the mother of the poet in scientific manner। वहीं पे जहाँ पे बाकियों ने अंधविश्वासी धारणाओं से पोइट की मदर को हेल्प करने की, ठीक करने की कोशिश की, वहीं पे पोइट के फादर ने साइंटिफिक तरीके से पोइट की मदर को ठीक करने की कोशिश की। उसने दवा से पोइट की मदर को ठीक करने की कोशिश की। ऑन द अदर हैंड द होली मैन परफॉर्म्ड हिज राइट एंड ट्राई टू क्योर द पॉइजन बाय चैंटिंग राइम। और वहीं पे जो पंडित था या पादरी था वो उसने मंत्र पढ़ के जहर के असर को कम करने की कोशिश की। यानी कि यहाँ पे फिर से अंधविश्वासी धारणा थी, जहर को असर जो है वो मंत्र पढ़ के कम नहीं होगा, वो दवा से ही कम होगा। तो ये थे हमारे इस पोइम के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए वीडियो के ऊपर। आपके वैल्यूएबल कमेंट्स का और सजेशंस का हमें इंतज़ार रहेगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और ऐसी वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स।